वीकली एनालिसिस से पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी न्यूज़ आ रही है इस वीक और क्या इम्पैक्ट कर सकती है चार्ट्स एंड क्या इकोनॉमी के अंदर अभी ऑनगोइंग है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। यहाँ पे इस वीक का जो कैलेंडर है हमारे पास में, इसके अंदर प्रोडक्शंस की न्यूज़ है और हम मेनली फोकस कर रहे हैं यूएसडी के ऊपर, राइट। तो हमारे पास में कोर पीपीआई है और बैक इन्फ्लेशन है, एक तरीके से प्राइस इंडेक्स। और अगर ये न्यूज़ देखें अपने पीपीआई की, तो हमारे पास में है सितंबर की, राइट। और सितंबर का हमारे पास में प्रीवियस वीक के अंदर जो है एनएफपी भी प्रिंट हो रखी है ऑलरेडी। और उस एनएफपी को अगर देखें हम, प्रीवियस वीक जो कि आई थिंक 20 तारीख को आई थी सितंबर की, ये तो सितंबर की जो एनएफपी है उस टाइम पे स्टिल एक सर्वे था, तो इसलिए उन्होंने डेटा जो है अब रिलीज किया बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट शटडाउन। एंड जो अक्टूबर की जो आपके पास में एनएफपी होगी और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगी, आई थिंक वो रिलीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम सर्वे ही नहीं हुआ। तो अभी जो न्यू मंथ हमारे पास में स्टार्ट होगा उसके अंदर जो एनएफपी है और जो आपके पास में अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, तो आई थिंक वहाँ पे प्रॉब्लम होगी मंथ के स्टार्टिंग वीक के अंदर। और जो आईपीडीए लुक बैक हम देखते हैं उनके अंदर भी यही हमारे पास में पॉइंट रहता है कि जो स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मार्केट सीक करता है वो मंथ की स्टार्टिंग के अंदर, राइट, मंथ का हाई एंड लो हम क्या मार्क करते हैं आईपीडीए लुक बैक के अंदर 20, 40, 60। सो अगर ये न्यूज़ ही हमारे पास में प्रिंट नहीं हो रही है और एनएफपी की डेट है वो भी आप देख रहे हो कि शिफ्ट हो रखी है, एक तरीके से 20 तारीख को आ रखी है अभी, एंड जबकि मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को आती है, राइट, फर्स्ट वीक के फर्स्ट फ्राइडे को। तो अभी यहाँ पे आपके पास में है 20 तारीख को एनएफपी जो आ रखी है प्रीवियस वीक के अंदर। और एनएफपी अगर हम देखें तो इतना स्ट्रॉन्ग डेटा प्रिंट नहीं हो रहा इवन इंटरेस्ट रेट कट के बाद भी। अगर यहाँ पे प्रिडिक्शंस देखें, अगर इसकी हिस्ट्री देखें नॉन फर्म पेरोल की 2024 की भी और उससे पहले भी, इस पूरे ईयर के अंदर भी इसने 300 टच ही नहीं किया एनएफपी ने। हो सकता है कि और भी सर्वल फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपके पास में पूरे ईयर के अंदर जो ट्रम्प ने ट्रेड वॉर शुरू किया हुआ है, एक तरीके से तो जॉब काफ़ी गई है, ठीक है, क्रिएट ही नहीं हुई एक तरीके से। और अगर प्रीवियसली कंपेयर करें हम 2020 से थोड़ा सा बाद में 2021 2022, तो जो एनएफपी आप देख रहे हो यहाँ पे 400 600 एंड लाइक 300 500, तो एवरेज अगर देखें तो अपने 300 के आसपास में है, 250 प्लस है एक तरीके से एनएफपी। लेकिन अगर ये सारा का सारा इम्पैक्ट अभी इसका अगर ट्रेंड देखें एनएफपी का, तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि डाउनवर्ड ही है सारा का सारा ट्रेंड। पूरा 2025 के अंदर हमारे पास में जो एनएफपी है वो 256 एक तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम रही भी है, वो भी दिसंबर की प्रिंट हो रखी है, राइट। लेकिन उसके बाद में जो एनएफपी है 2 to 8, लाइक ज़्यादा प्रिंट नहीं हुई। तो ये इम्पैक्ट एक तरीके से देखा जा रहा है हमारे पास में ट्रेड वॉर की वजह से भी, और जो अर्निंग्स जितनी बेटर आ रही है इन टेक कंपनीज की उनका भी, लाइक एआई का इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं कि जो जॉब क्रिएशन है यूएसए के अंदर वो बहुत कम हो रही है एक तरीके से बिकॉज ऑफ एआई। आने वाले टाइम पे आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत डिफरेंट हो जाएगी। इवन जॉब क्रिएशन कम है, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और राइज है। अगर हम प्रीवियस वीक का भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो जॉब क्रिएशन के साथ साथ में आपके पास में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है एक तरीके से, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास में 4.3 से 4.4, एंड एनएफबी जो फोरकास्टिंग थी आपके पास में 53 के, एंड वो आ रखी है लगभग इससे ज़्यादा 119 के, एंड जो रिवीजन है वो डाउनवर्ड है एक तरीके से, राइट। और लाइक ये चीज़ें शो कर रही है हमारे पास में कि जॉब क्रिएशन बहुत कम है ये वाली, और ये ना के बराबर ही है एक तरीके से, इतनी जॉब क्रिएशन नहीं है अगर पॉपुलेशन को देखें और प्रीवियस एनएफपी के ट्रेंड्स को देखें, राइट। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अपना थ्रेश होल्ड क्रॉस करने वाला है, लाइक 4.5 से अगर अबव जाने लग गई आपके पास में अनएम्प्लॉयमेंट रेट,
तो लाइक वो इवन इंटरेस्ट रेट कट के बावजूद भी अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपके पास में बढ़ रहा है तो ये सीरियस कंसर्न है एक तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड। और इवन फेड भी अभी मेंशन करने लग गया है, जर्मन पॉल, लाइक कि एआई की वजह से हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि लाइक जॉब क्रिएशन काफ़ी कम हो सकती है आने वाले टाइम पे। टू जीरो भी उन्होंने एक तरीके से एक कॉट दिया था। और इंटरेस्ट रेट को अगर देखें नेक्स्ट जो मंथ के अंदर हमारे पास में रिलीज होने वाली है आफ्टर 16 डेज, तो उसकी प्रिडिक्शन भी हमारे पास 70% इंटरेस्ट रेट कट की है। ठीक है, लेकिन ये हम अभी एंटिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि जो सर्वे हमारे पास में हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कट हमारे पास में डुअल मैंडेट के ऊपर रहती है हमेशा ही, जो कि आपके पास में है एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी और जो प्राइस कंट्रोल एक तरीके से। तो इन्फ्लेशन डेटा और एनएफपी डेटा अगर दोनों आएंगे हमारे पास में नेक्स्ट मंथ, तो उनके ऊपर ही हमारे पास में ये जो फोरकास्टिंग है ये आई थिंक फ्लक्चुएट होनी चाहिए, अभी नहीं। और एनएफपी का डेटा अगर प्रिंट नहीं होगा तो आई थिंक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी इसके अंदर। ठीक है, नो चेंजेस की तरफ। ऑल राइट। एंड इस वीक का अगर देखें तो हमारे पास में दो हॉलीडे है। एक है हमारे पास में थर्सडे एंड फ्राइडे, और वो भी है थैंक्स गिविंग की वजह से, यूनाइटेड स्टेट थैंक्स गिविंग, और जो कि हमारे पास में थर्सडे को भी है और फ्राइडे को भी है, राइट। ऑलराइट, ठीक है, टेक्निकली देख लेते हैं क्या शो कर रहा है प्राइस और किस डायरेक्शन के अंदर वीकली बायस हमारे पास में बिल्ड हो सकते हैं। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डॉलर से। प्रीवियस 3 to 4 वीक्स जो भी हमने एनालिसिस किए हैं वीकली, वो काफ़ी एक्यूरेसी उनकी ऑलमोस्ट बेटर है। ठीक है, अगेन अगर हम यहाँ पे देखें प्राइस को बाय वीकली, राइट, तो मार्केट एक हाई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है हमारे पास में अकॉर्डिंग टू 6 मंथ पीवाई, अगेन क्वार्टरली पीवाई, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, जो कि हमारे पास में है एक ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद में हमारे पास में एक हाई की ओर शिफ्ट हो रहा है, कोई लिक्विडिटी ग्रैब भी की है इसने एक डिस्काउंटेड एरिया से, एंड प्राइस हायर की ओर शिफ्ट, सेल स्टॉप, एंड प्राइस आईपीडीए लुक बैक अगर देखें तो वो भी मार्केट ने ग्रैब किया हुआ है एक तरीके से। और ये है हमारे पास में आईपीडीए लुक बैक। और ये जो रिजेक्शन हमारे पास में बाय 3 मंथ जो सबसे पहले शो किया था प्राइस ने, जो कि ये वाला, राइट, लेकिन मार्केट ने इस रिजेक्शन को ऑलरेडी वापस से रीबैलेंस किया। और जो रीबैलेंसिंग हमारे पास में हुई है वो अगेन जितने भी यहाँ पे हमारे पास में ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किए हैं मार्केट ने, उनको सबको सपोर्ट किया एक तरीके से बाय वीकली टाइम फ्रेम। रेफरेंस पॉइंट, अगेन इसको सपोर्ट मिला है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से। रेफरेंस पॉइंट अगेन हमारे पास में ये मिटिगेटेड है प्राइस पॉइंट प्लस ओबी, राइट। अगेन हमारे पास में एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर रेफरेंस पॉइंट एंड प्लस ओबी। आप कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो, भले ही आप इस लास्ट कैंडल को देखो या फिर इसी को, राइट, भले इसको मार्क करें तो भी रॉन्ग नहीं है। और अगर हम मोर डिस्काउंटेड के अंदर मार्क करें इसको, राइट, तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर आप अबाव के अंदर मार्क कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप फिर प्लॉट करोगे इसके लाइक ऑर्डर फ्लो से, राइट, तो भी हमारे पास में ये डिस्काउंटेड के अंदर ही आ रहा है, ये वाला ओपनिंग प्राइस भी और ये वाला ओपनिंग प्राइस भी। ऑलराइट, प्रीवियस वीक काफ़ी स्ट्रांग है एंड काफ़ी इम्पल्सिवली हमारे पास में जो 2 वीक की जो अबाव के अंदर बाय स्टॉप्स है उनको कवर अप किया हुआ है। अगर ये लिक्विडिटी हम देखें कि कौन सा हाई टाइम फ्रेम का बाय स्टॉप है, ये वाला प्राइस पॉइंट नियर बाय हमारे पास में जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्राइस के अंदर हो रहा है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पे, ठीक है, तो वो कौन सी लिक्विडिटी सीख कर सकता है हमारे पास में, जो कि है नियर बाय बाय स्टॉप। लेकिन क्या ये हम बाय स्टॉप मार्क करें कि क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास में बाय साइड लिक्विडिटी होगी। उसके लिए अगर हम कंपेयर करें प्राइस को प्रीवियस डीलिंग रेंज के साथ में, जो कि हमारे पास में थी काइंड ऑफ ये
स्विंग हाई एंड स्विंग लो, राइट। यहां तक प्राइस पहले इतना ड्रॉप होया हुआ था एंड रीबैलेंसिंग इसने की हुई थी यहां तक। अगर प्राइस रीबैलेंसिंग कर रहा है अगेन, हमेशा ध्यान रखो डीलिंग रेंज कोई भी डीलिंग रेंज जिसकी रीबैलेंसिंग पहले से हो रखी है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें स्विंग हाई टू स्विंग लो, इसकी रीबैलेंसिंग पहले ही प्राइस ने की हुई है एंड प्राइस इसके अबाव के अंदर क्लोजिंग दे रहा है स्टिल, दैट मीन प्राइस नेक्स्ट लिक्विडिटी हमारे पास में जो सीख हो सकती है, राइट, प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि ऑलरेडी है मिटिगेटेड, दैट मीन प्राइस हमारे पास में कहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, बाय स्टॉक, जो कि है ये वाली लिक्विडिटी पूल एक तरीके से, ठीक है, ऑलरेडी मिटिगेटेड है प्राइस इस डीलिंग रेंज जो कि स्विंग हाई टू स्विंग लो। तो अब हम अगर देखें प्राइस के अंदर, तो हमारा टारगेट है एक तरीके से ये वाला बाय स्टॉक प्राइस के अंदर, राइट। और ये हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है इस टाइप से प्रीवियस आई थिंक बैक टेस्टिंग सेशन में, ठीक है। तो ये बाय स्टॉप अगर हम देखें तो ये एक मंथ का हाई भी है, राइट। अगर हम ये देखेंगे तो मई का हाई है एक तरीके से, और ये बाय स्टॉप यहाँ पे भी इंक्लूड हो रहा है हमारे पास में प्राइस के अंदर। और अगर इधर देखें तो एक तरीके से हमारे पास में 3 मंथ का जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, वहां पे भी है इधर। इम्बैलेंस जो मार्केट सीक कर रहा है एक तरीके से वो है हमारे पास में प्राइस यहाँ पे, और मंथली जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो हम प्राइस के अंदर मार्क कर सकते हैं वो ये वाली, राइट। तो इसको अगर इधर करें तो ये हम मार्क करेंगे एज ए माइनस ओ बी। उसके बिलो के अंदर हमारे पास में क्या है, ये एक बाय स्टॉक, राइट, और ये है इम्बैलेंस मार्केट के अंदर। तो हो सकता है हमारे पास में एक फेयर वैल्यूएशन मॉडल, राइट, प्राइस के अंदर कि प्राइस हमारे पास में कौन से लिक्विडिटी सीक करे, इम्बैलेंस को, और ये वाला इम्बैलेंस एक तरीके से प्राइस अगर सीक करेगा तो कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे स्पीड आनी चाहिए प्राइस के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक तरीके से लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, जिसने स्ट्रक्चर भी आपके पास में किया हुआ शिफ्ट एक तरीके से, उसको लिख देते हैं इधर। इधर प्राइस ने स्ट्रक्चर शिफ्ट है, और जो स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हुआ है एंड ये एक तरीके से है आपके पास में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एंड प्राइस ने बॉडी की क्लोजिंग की हुई है इसके बिलो के अंदर, दैट मीन क्रिएट किया हुआ आपके पास में एक सप्लाई, एक ब्रेकर, उस ब्रेकर से प्राइस ने ऑलरेडी एक रिजेक्शन शो किया हुआ है मार्केट में। और अगर इस डीलिंग रेंज को भी देखें, स्विंग लो टू स्विंग हाई, राइट, एक ऑर्डर फ्लो जो क्रिएटेड है जहां पे मार्केट का स्ट्रक्चर भी शिफ्ट है बिलो के अंदर, ये वाला, राइट, बिलो के अंदर भी आपके पास में प्राइस ने जो स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हुआ है। तो ऑर्डर फ्लो अगर देखें प्राइस के अंदर, तो जो डिस्काउंटेड एरिया से जहां पे प्राइस ने रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट शो किया हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम स्पीड एंटिसिपेशन एक एक्चुअल ब्रेकर जो स्ट्रेंथ दे प्राइस को, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर हमें ये रीबैलेंसिंग देखनी है प्राइस के अंदर, तो एक्चुअल के अंदर जो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट सपोर्ट कौन से एरिया से ले ताकि हम देखें वहां पे प्राइस स्पीड शो करे। तो ये प्रीवियसली हमारे पास में था बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट, एंड ये था इस रेंज का डिस्काउंटेड एरिया में, स्विंग लो टू स्विंग हाई। तो इस रेंज का अगर मैं डिस्काउंटेड देखूं प्राइस के अंदर, कुछ मान लो कि प्राइस यहाँ पे है, अभी आपके पास में जो ट्रेंड है बुलिश है, राइट। अब इसका अगर डिस्काउंटेड एरिया देखें प्राइस के अंदर तो एक तरीके से ये है, अब इस डिस्काउंटेड 50% से बिलो हमारे पास में इम्बैलेंस भी एक तरीके से, एंड मार्केट ने जो है लिक्विडिटी एक तरीके से ग्रैब भी की हुई है प्रीवियसली, राइट। तो यहाँ पे भी वो सेम कंसेप्ट अगर यूज करके देखें प्राइस के अंदर कि मार्केट ये वाला लिक्विडिटी पूल अगर सीक करे, देखो इसको मैं इसको वापस से यहाँ तक करता हूँ इधर, ठीक है। अब अगर मान लो कि ये मैंने बाय स्टॉप मार्किंग की है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रेकर शो हो रखे हैं प्राइस के अंदर, ये भी हमारे पास में पहले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस ओबी, ये सारे के सारे देखो, ये प्लस ओबी जहां पे मार्केट ने ऑर्डर बिल्ड किए हुए हैं, ये भी हमारे पास में है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट, प्राइस के अंदर, और सेल स्टॉप भी है प्राइस के अंदर इधर भी, ये वाले, ये भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, सेल स्टॉप। तो अब अगर मान लो कि प्राइस आपके पास में इन जोन्स को ब्रेक करके हायर की ओर शिफ्ट हो रहा है, अगर बॉडी की क्लोजिंग बिलो के अंदर है तो एक तरीके से सप्लाई होगी हमारे पास में नेक्स्ट टाइम, जो कि मार्केट ने इधर शो भी की हुई है,
राइट, मिटिगेटेड। और यहाँ पे भी अगर मैं इसको मार्क करूँ नेक्स्ट टाइम, ये देखो ये भी हमारे पास में क्या शो करना चाहिए था, यहाँ पे सप्लाई शो करना चाहिए था। और कैंडल भी अगर देखें तो प्रीवियस के कंपेयर में यहाँ पे रिजेक्शन शो कर रहा है, राइट। अगर बॉडी की क्लोजिंग हमारे पास में इनसे अबव के अंदर है नेक्स्ट टाइम, इन सप्लाई एक तरीके से ब्रेकर ही हैं जो प्रीवियसली बुलिश आर्डर ब्लॉक थे। अगर प्राइस इनके अबव के अंदर स्ट्रेंथ ले रहा है इस एरिया के अंदर, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस रेंज के एरिया के अंदर, राइट, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ शो की हुई है, तो फिर हम ये प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम मार्केट कौन सी लिक्विडिटी जो नियर बाय है, यानी कि बाय स्टॉप या फिर कोई इम्बैलेंस, उसको सीक कर सकता है। इन डिफेंस रेंज पॉइंट से अबव के अंदर शिफ्ट होना चाहिए प्राइस, राइट। जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पास में ये देखो मिटिगेट करके गया हुआ है एक तरीके से। प्रीवियसली हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि यहाँ पे सप्लाई आनी चाहिए, एक बेरिश आर्डर ब्लॉक भी और प्रीवियस हमारे पास में बेरिश ब्रेकर भी। तो प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शंस एंड रिजेक्शंस और डिस्प्लेसमेंट जो शो किया, अगेन मिटिगेशन, ये देखो ये वाली चीज, इसको सपोर्ट में लिया हुआ है प्राइस ने। तो ये हम अभी करंट मार्केट के अंदर एंटिसिपेट कर रहे हैं प्राइस के अंदर कि हमारे पास में अगर प्राइस को कोई बाय स्टॉप, जैसे कि ये वाले इम्बैलेंस अगर मार्केट सीक करे, तो कौन कहाँ पे स्पीड आनी चाहिए जो कि नेक्स्ट टाइम मार्केट एक तरीके से एज ए सपोर्ट के अंदर बिहेव करे। तो ये जो हमारे पास में लास्ट बुलिश कैंडल है इधर इस रेंज की, अगर बॉडी की क्लोजिंग हमारे पास में यहाँ पे स्पीड शो करे प्राइस एक तरीके से, ये वाली, राइट, अभी जो यानी कि इसी वीक के अंदर, अगर इस वीक की हमारे पास में कैंडल की क्लोजिंग कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, मे बी अगर बिलो के अंदर आए कुछ ऐसे क्लोजिंग हो जाए, तो मंथली की क्लोजिंग कैसे होगी हमारे पास में, ये है एक तरीके से मंथली टाइम फ्रेम। और प्रीवियस मंथली अगर देखें तो मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी शो की हुई है, राइट, अभी। और प्राइस की जो क्लोजिंग है वो बिलो के अंदर रिजेक्शन स्ट्रांग है एक तरीके से, ये देखो बिलो का जो रिजेक्शन है वो स्ट्रांग है प्राइस के अंदर, और प्राइस शिफ्ट हो रहा है आपके पास में हायर। इवन आईपीडीएफ लुक बैक लेने के बाद में भी आपके पास में जो रिजेक्शन आया था, ये आईपीडीएफ 60 था हमारे पास में प्राइस के अंदर, और 60 लेने के बाद में रिजेक्शन एंड अगेन हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है प्राइस। दैट मीन यहाँ पे अगर प्राइस स्ट्रेंथ शो करता है ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में इस वीक की, तो भी हम ये एंटिसिपेट करें कि प्राइस हमारे पास में हायर की ओर शिफ्ट हो। ये एरिया अगर स्पीड शो करे इसके अबाव में, दैट मीन नेक्स्ट टाइम और मे बी नेक्स्ट मंथ ये जो सीजनल टेंडेंसी है उसका एग्रीमेंट भी होगा एक तरीके से, क्योंकि अभी हमारे पास में नवंबर है, तो दिसंबर को अगर यहाँ पे स्पीड शो होती है प्राइस के अंदर, तो मे बी प्राइस कंटिन्यू करे आपके पास में 102 103 और मे बी अबाउ प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है। तो यही एरियाज हम फोकस कर रहे हैं प्राइस के अंदर कि अगर यहाँ पे अगर स्ट्रांग डिस्प्लेसमेंट शो करे प्राइस मई के अबव, मई का जो बाय स्टॉप है एक तरीके से जो हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये है हमारे पास में वीकली कैंडल के रेंज के अंदर, और ठीक है अब हम देखते हैं इसको और लोअर टाइम फ्रेम डेली के ऊपर। डेली के ऊपर क्लीन स्ट्रक्चर्स एवरी जो आर्डर ब्लॉक है, हर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एज ए प्लस पीडीए हमारे पास में प्राइस ने मिटिगेट किया, और काफ़ी क्लीन स्ट्रक्चर यहाँ पे। अगर आप एसएमसी भी फॉलो कर रहे हो लाइक एकदम सही है, प्राइस ने अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया हुआ है, राइट। यहाँ पे भी देखें तो एज ए प्लस पीडीए मिटिगेटेड, यहाँ पे भी देखें आर्डर ब्लॉक प्लस पीडीए मिटिगेटेड, और सारे डिस्काउंटेड एरिया से प्राइस जो है मिटिगेशन करने के बाद में आपके पास में कंटिन्यू जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है एक तरीके से, राइट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड यहाँ पे भी एंटिसिपेशन है कि प्राइस अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास में ये जो डिस्काउंटेड है एक तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर कोई ना कोई प्राइस स्ट्रेंथ शो करे एक तरीके से, सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस भी इंक्लूड कर सकते हैं इस एरिया को, एंड डिस्काउंटेड एक तरीके से इस रेंज के अंदर, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी एक तरीके से ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस के अंदर बाय लोअर टाइम फ्रेम 4 आवर के अंदर अगर देखें प्राइस को, और 20 तारीख और 20 तारीख के अंदर हमारे पास में जो एनएफपी आ रखी है एक तरीके से, उसके अंदर प्राइस ने इतनी स्ट्रेंथ शो नहीं करी,
ये 20 तारीख है और एनएफपी हमारे पास में आ रखी है ये 7 PM, यानी कि इसी रेंज के अराउंड। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, एक तरीके से इंड्यूसमेंट्स एंड प्राइस में भी इस वीक के अंदर अगर बिलो के अंदर शिफ्ट हो इधर, तो हो सकता है कोई लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में अगेन जो रेंज हमारे पास में डीलिंग रेंज क्रिएट है वो कौन सी है, अगेन यही वाली स्विंग लो। एंड स्विंग हाई, अगर बॉडी की क्लोजिंग हम अगर देखें प्राइस के अंदर अबाव के, अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट करें अगेन प्राइस इससे अबाव के अंदर जाए, तो यहाँ पे हो सकता है हमारे पास में प्राइस वापस से ये लिक्विडिटी ग्रैब करने आ सकता है। और प्रीवियसली जो ऑर्डर फ्लो देखें प्राइस के अंदर, यहाँ पे स्विंग हाई टू स्विंग लो, इसके प्रीमियम एरिया को मार्केट ने स्पीडली स्ट्रेंथ शो की हुई है एक तरीके से। इसके अंदर यहाँ पे जो सप्लाई क्रिएट हो सकती थी, एक हमने प्रीवियस वीक यहाँ पे एक सप्लाई मार्क की हुई थी एज ए माइनस पीरियड इधर, राइट। तो प्राइस ने उसको डिस्प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लो कि इसके बिलो के अंदर शिफ्ट हो रहा है एक तरीके से, तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एक तरीके से डिस्काउंटेड एरिया जो कि हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, प्राइस अगर यहाँ पे आए अगेन हमारे पास में अगर देखें प्रीवियसली जो मल्टीपल रिजेक्शन शो किए हुए एक तरीके से इसी बेरिश आउट ऑफ ब्लॉक के अराउंड, और वहीं पे रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन हो सकता है कि ये जो रिजेक्शन आर्क है नेक्स्ट टाइम ये जो मल्टीपल लिक्विडिटी पूल जो क्रिएट किया हुआ था वहीं पे प्राइस हो सकता है सपोर्ट ले। लोअर टाइम फ्रेम देखें 1 आवर, तो आपके पास में है 8 ब्लॉक्स एक तरीके से बुलिश अनमिटिगेटेड प्राइस पॉइंट। तो हो सकता है कि अगर प्राइस बिलो के अंदर आए लेकिन काफी रिजेक्शन शो करना चाहिए। अब देखो ये है तो यहाँ पे लो रेजिस्टेंस, इसकी रीबैलेंसिंग प्राइस कैसे करें। प्रीवियस हमारे पास में जो ऑर्डर फ्लो का प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसको स्पीडली डिस्प्लेस किया हुआ एक तरीके से प्राइस, ठीक है। तो इस लो रेजिस्टेंस के अंदर भी हमारे पास में एक तरीके से सपोर्ट काफी ज्यादा है। हालांकि लो रेजिस्टेंस के अंदर प्राइस रेजिस्ट कम करता है, उसकी डिस्काउंटेड एरिया पे में भी बेटर रिजेक्शन दे, लेकिन मेरे कहने का मीनिंग ये है एक तरीके से कि मान लो कि आपके पास में कोई ट्रेंड हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के अंदर रन हो रहा है इस तरीके से, राइट। जब ये रिट्रेसमेंट करे प्राइस और इसका जो प्रीमियम लाइक ये यहाँ पे हम मोस्टली मार्क करते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, राइट, जब प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा होता है। नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ से अबाव के अंदर जो शिफ्ट होता है इधर इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो स्पीड शो करता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अबाव में भी क्या आ रही होती है एक तरीके से स्पीड। तो ये पूरा कंप्लीट अगर इम्बैलेंस है, लो रेजिस्टेंस है, लेकिन प्राइस यहाँ पे नेक्स्ट टाइम रीबैलेंसिंग करेगा तो रिजेक्शन शो करेगा, भले हमारे पास में बिलो के अंदर भी इम्बैलेंस क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली एंटिसिपेटेड थी हमारे पास में सप्लाई और मार्केट ने वहां पे अगर स्पीड शो की हुई है तो यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर बिल्ड करने चाहिए। और जब प्राइस इस तरीके से बिहेव करे तो इसके डिस्काउंटेड एरिया की जो रीबैलेंसिंग होती है प्राइस के अंदर वो कैसे करता है एक तरीके से कुछ ऐसा इस तरीके से शो करता है, एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट करता है इसके अंदर, यानी कि बार बार यहाँ पे प्राइस हमारे पास में जो ऑर्डर फ्लो के प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर स्पीड शो की हुई है वो शो करता है ये सपोर्ट एक तरीके से जो रिजेक्शन दे रहा होता है प्राइस। तो हो सकता है कि आपके पास में इस वीक भी प्राइस कुछ इस तरीके से बिहेव करे, ये जो लो रेजिस्टेंस आ रखी है यहाँ पे मे भी हो सकता है कि इसको ग्रैब करे, वापस से रिजेक्शन करे, ग्रैब एंड रिजेक्शंस, और उसके बाद में इस तरीके के प्राइस पॉइंट को एंटिसिपेट करना भी इजी रहता है कि कैसे स्पीड के साथ में शो करे। हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इजीली मार्क कर पाएंगे, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। और जैसे कि प्रीवियस वीक के अंदर भी हमने यहाँ पे देखा था कि प्राइस ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को लिक्विडिटी पूल, राइट, हमने कौन सा मार्क किया था इधर, ऑब्जर्वेशन आई थिंक यहाँ पे मार्क किया था इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ऑब्जर्वेशन को मार्केट ने क्या किया था इधर देखो, रिजेक्शंस एंड हायर, और जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया उसको किया मिटिगेशन मल्टीपल टाइम, राइट। तो कोई भी लिक्विडिटी पूल टारगेट करने से पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्केट अगर डिस्प्लेस करे तो हम कोई ना कोई कंफर्मेशन क्रिएट करते हैं। सेम हमारे पास में यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना इजी रहेगा जब प्राइस की रीबैलेंसिंग कुछ इस तरीके से करे तो, ऑलराइट।
ये छोटी छोटी डिटेलिंग है प्राइस की, और इनको हमेशा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और जब इस तरीके के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट ब्रेक करे उसके बाद में ही एग्जीक्यूशन, और ये सारी चीजें एग्जीक्यूशन की तरफ ही लेके जाती है हमें, ये जो डिटेलिंग है कि हम एग्जीक्यूशन कब करें। राइट टाइम पे एग्जीक्यूशन करना ही सबसे बेस्ट रहता है। अगर हम लाइक प्राइस के अंदर ये चीजें नहीं देख रहे हैं इस तरीके से कि प्राइस ने कहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन मार्क करना है और कहाँ पे लाइक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है, तो एग्जीक्यूशन भी खराब हो सकता है एक तरीके से, अगर हम प्राइस की इतनी डिटेलिंग नोटिस नहीं करें तो। ऑलराइट, तो देखते हैं प्राइस कोई डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आए डॉलर, और बायस अभी भी हमारे पास में बुलिश है, और जो एनएफपी नेक्स्ट मंथ आ सकती है वो भी एक तरीके से अभी नहीं है, राइट, जो डेटा है वो अनकम्प्लीट है एक तरीके से। तो अभी भी जो स्ट्रेंथ है प्राइस की, वीकली के ऊपर हमें क्या शो कर रहा है, प्राइस बुलिश, राइट, एंड डेली के ऊपर भी बुलिश, बाय मंथली बुलिश एंड बाय क्वार्टरली बुलिश। लिक्विडिटी बेस्ड बायस है प्राइस, अगर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने आए तो हम एंटिसिपेट करेंगे प्राइस को हायर, यानी कि क्लीन बायस है, हमें कोई ज्यादा हर्डल्स फेस नहीं करनी पड़े प्राइस के अंदर। एंड अगेन यहाँ पे कोई भी ऐसी हर्डल्स फेस नहीं हुई प्राइस के अंदर, एक ट्रेंड के अंदर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस एंड क्लीन स्ट्रक्चर डॉलर का। ऑलराइट, और इसी के भी यहाँ पे हम प्राइस एंटिसिपेट करें गोल्ड के अंदर। ऑलराइट, ठीक है, बाय बाय वीकली एंड बाय मंथली अगर देखें प्राइस स्टिल जो प्रीवियस हमारे पास में मंथ है उसी की कोई प्रीमियम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिजेक्ट किया हुआ है प्राइस, राइट, एंड मंथली भी हमारे पास में अभी क्लोजिंग होने वाला है, प्राइस स्टिल हमारे पास में रिजेक्शन शो कर रहा है एक तरीके से, लेकिन ट्रेंड के अंदर वो हमें बेरिशनेस शो नहीं हो रही है एक तरीके से बाय मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, कि प्राइस रिवर्सल कर सकता है या रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, वो चीजें अभी शो नहीं हो रही प्राइस के अंदर। अगर वो कुछ शो होता तो कोई ना कोई एक सेलिंग कैंडल तो एटलीस्ट हमें देखनी चाहिए बाय मंथली। यहाँ पे भी प्राइस ने देखो कुछ इस तरीके से मिटिगेशन देने के बाद में, और प्राइस ने कंटिन्यू जो चूज किया है ट्रेंड वो कंटिन्यू बुलिश है, जैसे कि यहाँ पे भी हो सकता है प्राइस अगेन यहाँ पे कुछ डोजी शो करे बुलिश के अंदर और में भी शिफ्ट हो जाए ट्रेंड बुलिश, राइट। तो ऐसा कोई रिजेक्शन हमारे पास में ये शो नहीं कर रहा है, ये भी प्राइस के अंदर जो मल्टीपल हमारे पास में बाय वीकली बाय मंथली जो प्राइस ने जुलाई एंड अगस्त सितंबर अक्टूबर, राइट, इधर जो प्राइस ने शो किया हुआ एक तरीके से, राइट, 2000 लाइक ये 25 है एक तरीके से। तो यहाँ पे ऐसा कुछ बायस नहीं है कि प्राइस ने इतनी स्ट्रॉन्ग विक ऊपर प्रिंट कर दी। गोल्ड के बायस अभी भी बेरिश नहीं है, गोल्ड स्टिल बुलिश है, और हमने जो प्रीवियसली आई थिंक वीक्स के अंदर जो भी मार्किंग करी है बुलिश के लिए वो काफी रिस्पेक्टेड किया है प्राइस ने उसके लिए। तो अभी भी हमें कोई ऐसा शॉर्ट टर्म के लिए एक बेरिश, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम बुलिश के अंदर ही हैं, गोल्ड के अंदर बेरिशनेस नहीं है हमारे पास में प्राइस के अंदर, बाय मंथली भी नहीं है, बाय 3 मंथ भी नहीं है, राइट, हाई टाइम फ्रेम के पास स्टिल मेरे पास में बुलिश है प्राइस के अंदर। बाय वीकली देखें अनसर्टेनिटी है प्राइस के अंदर, लाइक सेम वो सेम चीजें जैसे कि ये प्रीवियस वीक अगर यहाँ पे देखें प्राइस के अंदर तो 23% से प्राइस ने रिजेक्ट करके और वीकली बायस की जो कैंडल की क्लोजिंग है वो स्टिल बेरिश के अंदर शो की हुई है, यानी कि स्टिल ये जो बाय स्टॉक है प्रीवियस वीक का, यानी कि इस टाइप की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमारे पास में मे बी मार्केट ग्रैब करे, लेकिन स्टिल जो सप्लाई हमारे पास में क्रिएटेड रहेगी 50% से अबाव के अंदर, यही वाली क्लीन सप्लाई, ये यहीं पे हम देखें प्राइस के अंदर कोई शो करे एक तरीके से बेरिशनेस, राइट, उससे पहले नहीं लेकिन बाय बाइंग अगर बुलिशनेस एंटिसिपेट करें प्राइस के अंदर तो स्टिल ये वाली हमारे पास में सेल स्टॉप लेने के बाद में एक तरीके से ये सेल स्टॉप्स और इसके बिलो के अंदर हमारे पास में कोई लाइक बाइंग अगर क्रिएट हो, ठीक है, कोई डिस्काउंटेड हो, जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मार्केट ने इस वीक के अंदर शो किया हुआ है प्राइस ने ऑलरेडी मिटिगेटेड है इसका डिस्काउंटेड प्राइस पॉइंट,
लेकिन क्या इसके इनसाइड में जो क्रिएट हो रखी है, क्या इसका मिटिगेशन है? जबकि प्राइस ने इस डिस्काउंटेड एरिया से जो रिजेक्शन शो किया हुआ है वो कहाँ तक है, एक तरीके से कितनी स्ट्रांग प्राइस रेंज क्रिएट की हुई यहाँ से लेके ऑलमोस्ट यहाँ तक, राइट? ये जो ट्रेंड आपके पास में कंटिन्यू है इस वीक के बाद में 27 अक्टूबर, और प्राइस आपके पास में शिफ्ट हो रखा है ऑलमोस्ट 4 टू, राइट? इतना अबाव के अंदर तो मे बी अगर ये सेल स्टॉप ले, यहाँ पे अगर कोई डिस्काउंटेड एरिया क्रिएट हो, उसके बाद में हम प्राइस को मे बी देखें कुछ हाई की और रिजेक्शंस। तो इस वीक के अंदर काफी बायस जो है बहुत अनसर्टेन है प्राइस के अंदर, और इस टाइप के बायस जब भी हमारे पास में क्रिएटेड हो, हमेशा इसके अबाव में और इसके बिलो के अंदर ही प्राइस को कहीं आप लाइक सेल स्टॉप या बाय स्टॉप लेने के बाद में ही कोई ना कोई ट्रेड एग्जीक्यूट देखो, अपोजिट ट्रेड एक तरीके से। हाई टाइम फ्रेम के बायस बुलिश है तो सेल स्टॉप लेने के बाद में मे भी अच्छा आपको रिजेक्शन शो हो प्राइस के अंदर, और शॉर्ट टर्म बायस जो कि हमें रिट्रेसमेंट शो कर रहा है, तो बाय स्टॉप और प्रीमियम एरिया, सेल स्टॉप और मे बी यहाँ पे कोई नियर बाय, कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट? वो अगर शो करे प्राइस, हम वहां पे बाइंग प्रीफर करेंगे। लेकिन बाय स्टॉप अगर प्राइस ले रहा है तो हम प्रीमियम ही प्रीफर करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे बाय डेली के अंदर देखें तो मार्केट ये स्टिल कंसोलिडेशन है, ऑर्डर बिल्ड है, क्लीन ऑर्डर बिल्ड। क्या बिलो के अंदर कोई लिक्विडिटी पूल है? मार्केट में ऑलरेडी कोई ना कोई लिक्विडिटी आपके पास है मिटिगेट करके, और प्राइस रिजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, देखो ये वाला, जहां से प्राइस ने रिजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे सप्लाई शो होनी चाहिए थी और वो सप्लाई शो भी करी मार्केट ने, ये वाली, राइट? और उसके ऊपर मार्केट ने अगेन स्पीडली डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे ऑर्डर बिल्ड ही है प्राइस के। दैट मीन अगर प्राइस ये वाला सेल स्टॉप ले, हो सकता है कि यहाँ पे इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और या फिर हो सकता है इस डोजी जो आपके पास में है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट हो सकता है मार्केट का बिलो के अंदर। अगर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर इस डीलिंग रेंज के डिस्काउंटेड एरिया जो कि प्राइस के अंदर है हमारे पास में यहाँ से लेके ये वाले, अगर इसका डिस्काउंट मेजरमेंट करें प्राइस का स्विंग लो टू स्विंग हाई, तो ये स्वीट स्पॉट या फिर 79% प्राइस पॉइंट, अगर यहाँ पे स्टिल हमारे पास में प्राइस आता है प्रीवियस वीक का लो लेने के बाद में स्टिल स्ट्रेंथ शो करे, तो भी हमारे पास में रहेगी प्राइस रेंज बुलिश के लिए। और प्रीवियस वीक के अंदर भी हमने ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ही मार्क किया था एज ए प्लस पीडीए इस ऑर्डर ब्लॉक को, राइट? ठीक है, तो अभी भी ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में ब्रेक, स्ट्रेंथ ब्रेक की तरफ शो नहीं कर रहा है, यानी कि प्राइस ने यहाँ पे कोई स्पीड शो नहीं करी, राइट? तो ये स्टिल हमारे पास में अगर प्राइस ये सेल स्टॉप ले और उसके बाद में यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ शो करे, तो भी लाइक ये प्राइस पॉइंट हमें स्टिल कोई ना कोई ट्रेड बाय के लिए एग्जीक्यूट होती हुई देख सकते हैं। लेकिन ये प्रीवियस वीक अगर मार्केट लो ले उसके बाद में ही, उससे पहले इस रेंज के अंदर हम कोई ट्रेड नहीं देख रहे हैं। देखो यहां से लेकर ये वाली, ये जो रेंज हमारे पास में क्रिएटेड है प्राइस के अंदर, ये रेंज, इस रेंज के अंदर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं। ठीक है, भले ही आप इसका डिस्काउंटेड एरिया देख रहे हो, यहाँ पे कोई रेफरेंस पॉइंट भी हो सकता है, राइट? जो कि मार्केट ने इसके डिस्काउंटेड को ऑलरेडी देखो मिटिगेट किया हुआ है 79% को, ये वाले को डिस्काउंटेड प्राइस पहले हायर गया, उसके बाद में रिजेक्शंस, डिस्काउंटेड से 62% से भी रिजेक्शन एंड 79% से भी रिजेक्शंस, और प्राइस अगर बॉडी की क्लोजिंग कर देता है, मान लो कि डेली बायस अगर एंटिसिपेट करें, अगर मान लो कि प्राइस यहाँ पे स्पीड शो कर दे एक तरीके से, जो कि है 4040 इस लेवल पे, अगर मेरे को यहाँ पे स्पीड मिले, तो दैट मीन ये वाली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये जो प्रीवियस वीक का लो है, एक तरीके से मे बी वो एंटिसिपेटेड हो यहाँ पे, क्योंकि ये एक एसएनआर लेवल भी है प्राइस का, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। और अगर यहाँ पे इस लेवल पे अगर हमें स्पीड शो कर दे प्राइस, जो कि इस वीक का डिस्काउंटेड भी है एक तरीके से अगर हम देखें, राइट? ये डिस्काउंटेड है, अगर यहाँ पे मान लो कि ये ऑब्जर्वेशन के अंदर है प्राइस, अगर यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखे, तो ये माइनर ड्रॉ ऑन एंड मेजर जो प्रीवियस वीक का लो है, तो यहाँ पे देखेंगे प्राइस क्या शो करे हमारे पास में। ये यहाँ पे स्पीड आती है प्राइस के अंदर, 1 आवर अगर देखें प्राइस को, तो यहाँ पे एक तरीके से है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट? तो अगर इसको अगर प्राइस डिस्प्लेसमेंट करें, तो हमारे पास में प्राइस ये ड्रॉ ऑन भी हो सकता है कि बिलो के अंदर लेने जाए एक तरीके से।
और मान लो कि प्राइस हमारे पास में ये अबाव के अंदर अगर जाना हो, जिसके अंदर 20 तारीख को यहाँ पे एनएफपी आ रखी है, राइट। ये है आपके पास में 5:30 AM, लेकिन ये है एनएफपी का टाइम, यानी कि ये एक लिक्विडिटी पूल है प्रोबेबिलिटी के अंदर हाई, ये वाला भी। लेकिन हम ये आईपीडीएल लुक बैक के अंदर कंसीडर करते हैं उस टाइम पे जब मंथ की स्टार्टिंग होती है, लेकिन अभी एनएफपी की डेट हमारे पास में चेंज हो रखी है, तो कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर प्राइस के अंदर। तो ये एक तरीके से हमारे पास में क्या है, स्टिल लिक्विडिटी पूल ही है ये वाले, राइट। और ये रिलेटिव इक्वल हाई के अंदर ही कंसीडर होगा, मार्केट ने ऑलरेडी इस प्राइस पॉइंट को मिटिगेट किया हुआ है 80 to 90%, राइट। तो प्राइस अगर स्ट्रेंथ लेगा इस टाइप के लिक्विडिटी पूल को बाय साइड स्पीड के साथ में डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, स्पीड क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एक बेरिश आउट ऑफ ब्लॉक से मिटिगेशन है, तो नेक्स्ट टाइम हमारी यहाँ पे एंटिसिपेशन तो स्पीड है प्राइस के अंदर, स्पीड एंड प्लस स्पीड, राइट। अगर यहाँ पे वो स्पीड शो करेगा तो कौन सा इम्बैलेंस मिटिगेट करे, यही वाला है, एक माइनर जो ऑर्डर फ्लो हमारे पास में क्रिएटेड है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्डर फ्लो एंड बेरिश पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि यहाँ पे हमने प्रीवियस वीक के अंदर भी मार्क किया हुआ है और अभी हाई टाइम फ्रेम के बिहाफ पे भी मार्किंग की है हमने एक तरीके से। तो ये ही प्राइस पॉइंट है वो प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्पीड शो करे, अगर प्राइस यहाँ पे स्पीड शो करेगा तो उससे पहले भी हमारे पास में क्या है, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि है जैसे कि ये वाला ऑब्जर्वेशंस, राइट। और इसको थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम करें 4 आवर, तो अगर प्राइस यहीं पे सही है, ये जो मेरी ये लास्ट बुलिश कैंडल है इसके अबव में ही ऑब्जर्वेशन मार्क करना बेटर रहेगा, ये वाली, ये जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है ना अभी प्राइस के अंदर, बेरिश लास्ट बुलिश कैंडल एंड बिफोर मूव डाउन, ये वाली लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर मूव डाउन। तो यहाँ पे अगर प्राइस हमें स्पीड शो करे तो हम एक तरीके से एंटिसिपेट करेंगे कि ये वाला बाय स्टॉप लेने जाए प्राइस, ये वाला, राइट। यहाँ पे स्पीड आनी चाहिए प्राइस की, कोई न्यू इम्बैलेंस और मे बी न्यू रेफरेंस पॉइंट अगर इधर क्रिएट करे प्राइस के अंदर, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास में, और ऑब्जर्वेशन है कि स्पीड यहाँ पे शो करे प्राइस। इधर हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे इस वीकली रेंज के अंदर, जो कि है हमारे पास में स्विंग लो टू स्विंग हाई, ठीक है। इसके अंदर मे भी ट्रैप शो हो सकते हैं हमारे पास में मल्टीपल, लाइक प्राइस पॉइंट ऑलरेडी मिटिगेटेड है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक भी देखें प्राइस के अंदर तो ये भी मिटिगेटेड है, काफी बार प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शंस और काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही शो कर रहा है इसके अंदर। ये ऑर्डर ब्लॉक से मीन थ्रेश से भी बिलो के अंदर क्लोजिंग है, और उसकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी प्राइस ने सी की हुई है एक तरीके से। तो मैं इस टाइप के ऑर्डर ब्लॉक को लाइक नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जो हमने एंटिसिपेटेड किया है बिलो के अंदर स्पीड, राइट, यहाँ पे ओनली हम कोई भी ट्रेड नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्राइस बिलो के अंदर अगर जाए इसके अंदर और उसके बाद में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट हो बाय साइड में तो ज्यादा बेटर है, अभी नहीं। ऑलराइट, तो स्टिल ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे कि प्रीवियस वीक लो ले प्राइस उसके बाद में कैसे शो करे, और बाइंग के लिए स्टिल हम ये देखेंगे कि एक्चुअल के अंदर कोई रेफरेंस पॉइंट क्रिएटेड हो मार्केट के अंदर इसी इसी प्राइस पॉइंट के अबव में, राइट। तब तक कोई हमारे पास में अभी प्राइस के अंदर कोई ऐसा रेफरेंस पॉइंट क्रिएट ही नहीं हुआ अभी तक, राइट। तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन के अंदर हम डाल रहे हैं प्राइस को, जब तक इस टाइप के प्राइस को इस टाइप के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्प्लेस नहीं करें। 4075 क्वार्टरली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्लेस करे प्राइस, तो आई थिंक ये वाला बाय स्टॉप प्राइस के अंदर, और ये अबाव के अंदर जो इम्बैलेंस है प्राइस के अंदर क्रिएट हो रखा है, ठीक है, तो ये हम देखेंगे प्राइस के अंदर। तो ये दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हम ऑलरेडी हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि हमें हो सकता है अपॉर्चुनिटी यहीं पे मिल जाए, राइट। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस मान लो कोई सेल स्टॉप कुछ लेने के बाद में यहाँ पे हायर की ओर जाए, ठीक है, ये भी अगर यहाँ पे कोई इम्बैलेंस क्रिएट होता है, रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट, राइट, रिजेक्शन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कोई अगर ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो ये हमारे पास में प्राइस रेंज रहेगी बाय स्टॉप के लिए। तो देखेंगे प्राइस को, अभी नहीं, अभी हमारे पास में इस रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करनी, मेरा कहने का मतलब ये है। और अगर मान लो कोई कुछ इस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट भी हो, ये सेल स्टॉप लेने के बाद में हायर, तो जो भी ऑब्जर्वेशन हमने मार्क किया हुआ है उसके अबाव में हमें एक्चुअल के अंदर वहां पे क्रिएट होता हुआ दिखे कोई न्यू रेफरेंस पॉइंट, कोई इम्बैलेंस और मे बी ऑर्डर ब्लॉक, फिर हम देखेंगे ये लाइक बाय स्टॉप,
ठीक है, लिक्विडिटी पूल का एडवांटेज लेना हम इसी तरीके से सीखते हैं कि कौन सा न्यू रेफरेंस पॉइंट मार्केट क्रिएट करता है। अगर हमें ये बाय स्टॉप टारगेट करना है तो न्यू रेफरेंस पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमने मार्क किया है उसको अगर प्राइस डिस्प्लेस करे तो ये एडवांटेज रहेगा। हमारे पास में एक प्राइस रेंज क्रिएट होती है कि जहां तक हम टारगेट कर सकें, राइट। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई न्यू रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो इस स्पीड के अबाव में, तो एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि हम ये वाला बाय स्टॉप और या फिर ये वाली ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कैप्चर कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेंथ शो होनी चाहिए इन रेफरेंस पॉइंट के अराउंड। ऑलराइट, ठीक है, हमेशा कोई भी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी हमें टारगेट करनी हो तो हमें देखना चाहिए, जैसे कि अभी मान लो कि मुझे ये ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी टारगेट करनी है, तो ठीक है, मेरे मेरे पास में क्रिएटेड है एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए मेरे पास में चाहिए कंफर्मेशन, और वो कंफर्मेशन ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ही आएगी, लिक्विडिटी पूल और बाय स्टॉप, और ये मिटिगेटेड है ऑलरेडी प्राइस में, राइट। एक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, तो हाई रेजिस्टेंस के लिए हमें चाहिए लो रेजिस्टेंस इसके ऑब्जर्वेशन पे, स्पीड स्पीड। और अगर स्पीड यहाँ पे एक काफी स्ट्रॉन्ग स्पीड शो करे इधर, तो हम ये ऑलरेडी ये एक वीक लिक्विडिटी पूल है एक तरीके से, यानी कि इजी टू ड्रॉ ऑन है, प्राइस इजीली ग्रैब कर सकता है इसको। तो क्यों? क्योंकि ये आपके पास में इस बाय स्टॉप से पहले लास्ट स्टेज के अंदर आएगा, लास्ट स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस के अंदर। मान लो कि यहां से प्राइस अगर हायर की ओर शिफ्ट होगा इधर से नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल के अंदर, ठीक है, और नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल टू हमारे पास में है आपके पास में अगेन नेक्स्ट बाय स्टॉप प्राइस के अंदर, ये वाला कुछ इस तरीके से यहां से। तो हमें यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई मिल जानी चाहिए इसके अबाव में, और कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है ऑब्वियसली लोअर टाइम फ्रेम के अंदर नहीं, एटलीस्ट 2 आवर और 4 आवर के अंदर ही हम कोई रेफरेंस पॉइंट क्रिएट होता हुआ देखें। जिस टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हैं, जिस टाइम पे स्पीड मार्क कर रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम पे ही शो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 15 मिनट पे जाके स्पीड देखूं, इसी सेम टाइम फ्रेम पे होना चाहिए वो सेम चीज है। ऑलराइट, ठीक है, तो यही अपने पास में एलसिस एंड डॉलर एंड गोल्ड को लेके। और जब भी कभी भी अनसर्टेनिटी आपको दिखे बायस के अंदर, तो ऑलवेज अपोजिट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ऑब्जर्वेशन के अंदर मार्क करना ही बेटर है। वहीं पे स्पीड अगर शो करेगी आपके लिए बहुत क्लीन रहेगा, लाइक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना नेक्स्ट टाइम के लिए। आपका ऑब्जर्वेशन है, आपको वहां पे डाउट है कि मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, लाइक ट्रेंड भी अनसर्टेन है, बायस भी मेरे पास में क्लीन नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन मार्क कर दो। सिर्फ ऑब्जर्वेशन मार्क किया, वहां पे देखा कि ठीक है, स्पीड शो करी प्राइस ने, तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं करी मार्केट ने, मान लो कि जो भी हम स्पीड वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर रहे हैं ये है क्या एक्चुअल में, ये है सप्लाई, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में, हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अगेंस्ट में है, तो प्राइस मान लो कि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जाए, मान लो कि यहाँ पे हमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं चांस मिला, मार्केट ने अगेन सप्लाई इशू कर दी, तो कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर हम ये नहीं देख रहे हैं, हमारे एक तरीके से हम देख रहे हैं कि प्राइस अगर स्ट्रेंथ शो करेगा तो हमारे पास में बायस यहाँ पे ओरिएंटेड करेंगे हम बाय साइड के लिए। ठीक है, बाय साइड के लिए एक क्लीन बायस क्रिएट करना वो ऑब्जर्वेशन से हेल्प कर देता है एक तरीके से। और अगर मान लो कि प्राइस यहाँ पे वापस से बिलो के अंदर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई ये जो लेग होगा आपके पास में, यहाँ से मान लो कि इधर से, तो वहां पे भी आपके पास में कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन क्रिएट करेगा। टू साइडेड कर सकते हैं, मान लो कि हम बायस ओरिएंटेड नहीं है, हम ये नहीं देख रहे कि हाई टाइम फ्रेम के बायस मान लो कि बुलिश है, ठीक है, और मुझे भी बाय साइड में ट्रेड देखनी चाहिए जिसके लिए हमने स्पीड ऑलरेडी मार्क की हुई है। ठीक है, लेकिन अगर वो वैसा शो नहीं करे, मान लो कि प्राइस यहाँ पे इस स्पीड वाले एरिया से वापस से रिजेक्शन ले, तो आपके पास में होगा एक और अपॉर्चुनिटी, जो कि है यहाँ पे लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर मूव अप, जो ये रेंज अगर क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे भी देख सकते हो एक तरीके से कि अगर प्राइस इससे बिलो के अंदर जाए तो मेरे पास में कहाँ पे मैं एग्जीक्यूशन प्लान करूं एक्चुअल के अंदर, यहाँ पे भी हम वो सेम स्पीड एंड स्पीड कर सकते हैं प्राइस के अंदर। ऑलराइट, ठीक है, और जब हम मार्केट मेकर मॉडल डिस्कशन करेंगे तो आई थिंक तब ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब भी प्राइस
हम ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी के अंदर भी है ना 4 टाइप के क्वाड्रेंट ही देखेंगे प्राइस के अंदर, स्विंग हाई टू स्विंग लो एक तरीके से, राइट। कोई भी ट्रेंड हो उसके अंदर ये जो भी हमारे पास में क्वाड्रेंट्स हैं, क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट अगर प्राइस मूव करता है, राइट, प्रीमियम टू डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड टू प्रीमियम, तो हर एक की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी होती है। हर एक क्वाड्रेंट के अंदर कोई ना कोई बाय स्टॉप या सेल स्टॉप आपको मिल जाएगा। हर एक क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी रेंज आप उठा के देख लो प्राइस के अंदर, भले मेरे पास में अभी 2 आवर है और 2 आवर के अंदर मेरे पास में मान लो कि ये एक रेंज है, स्विंग हाई टू स्विंग लो, और मे बी मैं ये देख लूं स्विंग लो टू स्विंग हाई। कोई भी क्वाड्रेंट अगर मैं क्रिएट करूंगा मेरे पास में ड्रॉ ऑन हमेशा ही मिलेगी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे अगर प्राइस का ये ट्रेंड बुलिश है और यहाँ पे मान लो कोई एक स्विंग क्रिएट किया इस तरीके से, तो मैं इसको क्वाड्रेंट अगर ड्रॉ करूं इसके ऊपर प्राइस के अंदर, तो कोई ना कोई ड्रॉ ऑन है मेरे पास में। देखो अब यहाँ पे देखो इस क्वाड्रेंट ये हमारे पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। इस क्वाड्रेंट के अंदर मेरे पास में एक तरीके से सेल स्टॉप 50% के बिलो के अंदर हमारे पास में भी एक सेल स्टॉप और इम्बैलेंस, यहाँ पे भी मेरे पास में इस क्वाड्रेंट के अंदर एक सेल स्टॉप। हर क्वाड्रेंट की कोई ना कोई ड्रॉ ऑन हमारे पास में अवेलेबल रहेगी एक डीलिंग रेंज की। जब हम ड्रॉ ऑन डिस्कशन करेंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। हाई टाइम फ्रेम के बायस को फॉलो करते हुए लोअर टाइम फ्रेम के जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनकी ड्रॉ ऑन ग्रैब करना ज्यादा बेटर है। ऑलराइट, ठीक है। ये आई थिंक 2 एनालिसिस इनफ है हमारे लिए डॉलर एंड गोल्ड के लिए, और बाकी जैसा प्राइस बिहेव करे तो उसी भी यहाँ पे हम देख सकते हैं उनको। हाँ बताओ। ओके, कहाँ पे? ये वाला? और आवर में ये सेल स्टॉप, इसी ये वाला, ये वाला, ठीक है। स्पीड, नेक्स्ट टाइम स्पीड, क्योंकि प्राइस ने अगर मान लो कि यहाँ पे अगर देखें प्राइस को, तो एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ने रिजेक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास में है ये एक तरीके से ये प्राइस पॉइंट एक तरीके से बुलिश के अंदर, राइट, ठीक है। तो मान लो कि अब यहाँ पे ये लिक्विडिटी पूल क्रिएट किया हुआ है, अभी प्राइस बिलो के अंदर आ रहा है, राइट। अगर प्राइस यहाँ पे मिटिगेट करने के बाद में कोई रिजेक्शन शो कर देता है, ठीक है, और वापस से अगर अप्रोच करे अगेन, तो नेक्स्ट टाइम ये डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये डीलिंग रेंज का ऑलरेडी एक डिस्काउंटेड प्राइस पॉइंट है, ये डिस्काउंटेड है। अभी प्राइस ने इस रेंज को स्विंग लो टू स्विंग हाई यहां तक पहले अप्रोच किया, अब इसके डिस्काउंटेड एरिया को देखो कैसे बिहेव करे। 50% से अबव गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यू मान लो कि यहां तक ड्रॉप हो जाता है प्राइस 4040 के बिलो के अंदर इधर, तो मैं एंटिसिपेट करूंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर प्राइस हायर के अंदर भी जाए तो भी बिलो के अंदर अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे पास में सेल साइड के अंदर भी, और ये ड्रॉ ऑन के लिए इधर। ऑलराइट।